तो आज हम बात कर लेते हैं झुंझुनू की। नतीजे तो 2 दिन बाद में आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं झुंझुनू सीट की। यहाँ पर कांग्रेस के विजेंद्र सिंह ओला और बीजेपी के बबलू चौधरी और बीजेपी के ही बागी राजेंद्र भांबू के बीच में मुकाबला है। लेकिन जो मुकाबला असली बताया जा रहा है वो कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में है। बबलू चौधरी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के गांव के पास एक गांव है, वहां के रहने वाले हैं, और राजेंद्र भांबू जो हैं वो बीजेपी के बागी हैं। लेकिन इनके साथ में इनको जो मदद मिल रही है वो बताया जा रहा है कि सुमित्रा सिंह जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रही हैं उनकी भी मदद इनको मिल रही है। और एक अजीब सा नारा चल रहा है कि अलमारी काम आती है हाथ के बजाय। एक तथ्य और भी है, राजस्थान में परिवहन मंत्री रहते हुए कोई भी चुनाव जीतते नहीं हैं। इस बार विजेंद्र ओला को यही इस धारणा को तोड़ना है ये चुनाव जीतकर। और जैसा कि आप जानते हैं विजेंद्र ओला दिग्गज कांग्रेसी नेता शीश राम ओला के बेटे हैं और यहाँ से झुंझुनू से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। दूसरी सीट है पिलानी, तो यहाँ कांग्रेस के पितराम काला इस बार कैंडिडेट हैं। जेपी चंदेलिया जो वर्तमान में विधायक हैं कांग्रेस के, उनका कांग्रेस ने टिकट काट दिया था। और बीजेपी ने यहाँ से एक कोचिंग संचालक राजेश दहिया को उतारा है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की राह में, बीजेपी की राह में आड़े आ गए हैं बीजेपी के ही एक पुराने नेता काका सुंदरलाल के बेटे कैलाश मेघवाल। तो बताया जा रहा है कि टक्कर जो है वो पितराम काला और कैलाश मेघवाल के बीच में है। चंदेलिया का टिकट कटने के बाद में बताया जाता है कि चंदेलिया जी बिल्कुल साइलेंट यहाँ पे रहे हैं और कैलाश मेघवाल का पलड़ा यहाँ पर ज़्यादा भारी बताया जाता है। इसके बाद में हम आते हैं खेतड़ी में। कांग्रेस झुंझुनू जिले में, बीजेपी झुंझुनू जिले में 2 ही सीटों पर मजबूत दिख रही है। उसमें एक खेतड़ी है और दूसरी है नवलगढ़। तो यहाँ पर खेतड़ी में जो दाताराम गुर्जर की बेटी है वो इस बार चुनाव अच्छा उसने बनाया है। सबसे हॉट सीट जो झुंझुनू की है वो है उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी हॉट सीट है राजेंद्र सिंह गुढ़ा के कारण। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने पिछला चुनाव बसपा से लड़ा था, फिर वो कांग्रेस में आए थे और एक लाल डायरी का होवा लाकर वो शिवसेना में शामिल हो गए थे और इस बार शिवसेना के कैंडिडेट हैं। यहाँ पर बीजेपी ने शुभकरण चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने भगवानाराम सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। पिछले चुनाव का हिसाब किताब देख लीजिए आप कि पिछले चुनाव में शुभकरण चौधरी ने 54,000 वोट लिए थे, गुढ़ा ने 56,000 वोट लिए थे और कांग्रेस ने 52,000 वोट लिए थे। यानी वोटों का बंटवारा करीब करीब तीनों कैंडिडेट के बीच में बराबर बराबर हुआ था। और इस बार भी यहाँ पर टक्कर जो है वो कड़ी है, मुकाबला बहुत कड़ा है, रिजल्ट किसी के भी पक्ष में जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहीं आकर अपने आप को माली बताया था, माली होने पर गर्व बताया था और एक माली कैंडिडेट को जिताने की अपील की थी। इसमें जो एक बहुत अंदर की चीज़ वो ये है कि जो भगवान राम सैनी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनका नाम झुंझुनू के विधायक और परिवहन मंत्री विजेंद्र ओला ने आगे किया था और सचिन पायलट की वजह से इनको टिकट मिला था। प्रचार कांग्रेस ने किया। ये वही कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन से अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती तो उसे हराने वाला शायद इस बार कोई भी नहीं होता और बहुत अच्छे बहुमत से कांग्रेस की सरकार वापस आती। लेकिन इस सीट पर ये होता हुआ दिख रहा है कि सचिन पायलट का कैंडिडेट है और अशोक गहलोत उसके पक्ष में खुलकर प्रचार करते दिख रहे हैं। और इस तरह से यहाँ राजेंद्र सिंह गुढ़ा की राह इस बार मुश्किल दिख रही है और मुकाबला भी इन दोनों के बीच में ही है। एक गुर्जर नेता रविंद्र भडाना भी कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे लेकिन वो ज़्यादा विरोध में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भगवान राम सैनी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जा रही हैं।
नवलगढ़ सीट पर इस बार समीकरण बिल्कुल बदले हुए हैं। राजकुमार शर्मा यहाँ से 3 बार एमएलए हैं। पहली बार वो बसपा से बने थे, दूसरी बार वो कांग्रेस में आए और तीसरी बार भी वो कांग्रेस में रहे। इस बार मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस की ओर से ही वो रहे। जब विक्रम सिंह जाखल को टिकट मिला था तो राजकुमार शर्मा दुबई में थे और सबसे पहले टिकट मिल गया था विक्रम सिंह को। इस दौरान उन्होंने अपना अच्छा ग्राउंड जमाया, लेकिन राजकुमार ने भी वापस लौटकर अच्छा कमबैक किया। लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि यहाँ पर सिक्का जो है वो झुका हुआ है विक्रम सिंह जाखल की तरफ। अब आ जाइए मंडावा सीट पर। यहाँ पर जो झुंझुनू के सांसद हैं बीजेपी से, नरेंद्र कुमार, वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और रीटा चौधरी यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं परंपरागत रूप से। इस बार कई सारे जो निर्दलीय जो खड़े होने की उम्मीद में थे, जो दावेदार थे, उनको काफ़ी मैनेज किया है बीजेपी ने। रीटा यहाँ पर अकेली ही है कांग्रेस से, कोई चैलेंज नहीं है उनके सामने। एक चीज़ ध्यान रखने की है कि 2013 में जो बीजेपी की बहुत तगड़ी लहर थी, तब नरेंद्र कुमार इसी सीट से निर्दलीय जीते थे और उसके बाद में बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था लोकसभा का, जो वो जीत गए और अभी भी वो सांसद हैं। अब सूरजगढ़ सीट है, उस पर इस बार 2013 वाले कैंडिडेट आमने सामने हैं। इस बार बीजेपी ने सुभाष पूनिया का टिकट काट दिया है और टिकट फिर से संतोष अहलावत को दिया है। उनके सामने वही परंपरागत प्रत्याशी वहाँ के श्रवण कुमार चौधरी हैं। और यहाँ का मामला कुछ इस तरह का है कि जब 2013 का चुनाव था तो संतोष अहलावत यहाँ से 50,000 वोटों से जीती थी और उस चुनाव में यादव वोट बीजेपी के साथ हो गया था। बुहाना जो है यहाँ पे यादव बेल्ट है और यही जीत तय करता है। तो इस बार ये वोट जिसकी तरफ रहेगा वही यहाँ से जीतेगा, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर श्रवण कुमार की बताई जा रही है। ये एक बहुत मज़ेदार सीट है। संतोष अहलावत यहाँ से 2013 के चुनाव में 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी और ठीक 6 महीने बाद इसी सीट पर जब संतोष अहलावत सांसद बनने के बाद में उपचुनाव हुआ तो यहाँ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिगंबर सिंह ने भरतपुर से आकर चुनाव लड़ा था और वो बहुत बड़े मार्जिन से इन्हीं श्रवण कुमार के सामने हार गए थे। तो ये है झुंझुनू जिले का कुल मिलाकर परिणाम, जिसमें 2 सीटें बीजेपी की तरफ जाती दिख रही हैं और बाकी सीटें अभी भी कांग्रेस के साथ में करीब करीब दिख रही हैं। उनमें से एक आध पर निर्दलीय अन्य जीत सकते हैं।